हेलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अपना ऑप्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा ऑप्टिक्स शुरू करने के लिए जो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे नीड पड़ती है वो है लाइट। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि लाइट क्या है। सबसे बेसिक सा पॉइंट जो हम क्लास 9-10 में भी पढ़ते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट हमारे पास होता है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्म है विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू अवर आई। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं ना, वो हम लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। तो लाइट इट इज़ एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि ऑप्टिक्स क्या है। तो ऑप्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिक्स मेरे पास होता है बेटा स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रोपागेशन। लाइट के बारे में स्टडी करना और लाइट किस तरह से प्रोपागेट करती है उसके बारे में स्टडी करना। तो ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रोपागेशन। लाइट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और वो किस तरह से हमारे पास प्रोपागेट होती है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होता है ऑप्टिक्स। ठीक, अब ऑप्टिक्स हमारे पास दो पार्ट में है। एक हमारा होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा हमारे पास होता है वे ऑप्टिक्स। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स कैसे आया, वे ऑप्टिक्स कैसे आया, इस पर चलते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बेसिक सा टर्म है और वो है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ठीक है, न्यूटन सर आए और न्यूटन सर ने ये बताया कि लाइट इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स। लाइट जो है वो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज कॉर्पस्कल्स। न्यूटन सर ने सब सिंपल सा पॉइंट दिया कि लाइट इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल। लाइट हमारे पास जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। इन पार्टिकल्स को हम कॉर्पस्कल्स बोलते हैं और बिकॉज ऑफ दीज पार्टिकल्स लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इनकी वजह से लाइट हमारे पास स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। यहाँ से जो लाइट का नेचर हमारे पास आया वो लाइट का नेचर हमारा था पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारे पास लाइट का पार्टिकल नेचर आ गया। पर साथ साथ बेटा कुछ टाइम के बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था डी ब्रोगली। ठीक है, और डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर तो होता है पर पार्टिकल के साथ साथ लाइट के पास वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हमारे पास लाइट के दो नेचर होते हैं। न्यूटन सर ने बताया कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट का वेव नेचर होता है। तो लाइट हमारे पास दो तरह से बिहेव करती है। लाइट हमारे पास बिहेव करती है एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो लाइट के पास एक तो पार्टिकल नेचर हो गया और लाइट के पास एक हमारे पास वेव नेचर हो गया। और पार्टिकल नेचर के बेसिस पर जो ऑप्टिक्स हमारे सामने आती है वो ऑप्टिक्स हमारे पास होती है रे ऑप्टिक्स, और वेव के बेसिस पर जो ऑप्टिक्स हमारे पास आती है वो होती है वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहली बात ऑप्टिक्स था हमारे पास स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रोपागेशन। लाइट के बारे में पढ़ना, उसका प्रोपागेशन के बारे में पढ़ना। उस बेसिस पर दो तरह का ऑप्टिक्स आपके सामने है, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। अब अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो सबसे बेसिक सा फिनोमिना या जिसको मैं बोलता हूं फिजिक्स का एक इवेंट, वो इवेंट है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिजिक्स का जो इवेंट हमारे सामने होने जा रहा है वो इवेंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब पहली बात, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटा मेरे पास क्या है, जैसे मेरे पास ये एक बाउंड्री है और इस बाउंड्री के ऊपर मेरे पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब भी एक लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, जैसे मैं ऊपर एयर ले लूँ नीचे वाटर ले लूँ, ऊपर एयर हो गया नीचे मेरे पास ग्लास हो गया, तो ये मेरे पास एक बाउंड्री है। और जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। व्हेन ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम देन वन पार्ट ऑफ इट पासेस इनटू सेकंड मीडियम विद चेंज इन इट्स डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन में चेंज होता है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जैसे कि ये मेरे पास हो गई बाउंड्री, ये हमारे पास है बाउंड्री। ठीक, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। अब यहां पर हमारे पास जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये हमारे पास है यहां पर इंसिडेंट रे। ठीक, अब यहां पर मान लो तुम्हारे पास ऊपर मीडियम नंबर 1 था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, नीचे हमारे पास मीडियम नंबर 2 था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। डेफिनेशन क्या है, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और ये जो रे है मेरे पास, ये रे हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे।
तो एक तो हमारे पास है इंसिडेंट रे, दूसरा हमारे पास हो गया रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई जो होता है हमारे पास वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारे पास हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर जो मेरे पास होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मेरे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले तो बेसिक सा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जा रही थी तो अपने पास से डेविएट हो जा रही थी। दूसरी कंडीशन ये है कि लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे हवा से लाइट हमारे पास पानी में जा रही है, तो लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से, ठीक है। रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं हमारे पास, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्नेल्स लॉ से। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से बेंड होती है। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास है। एक छोटा सा एग्जांपल इसका है कि हमारे पास मान लो कोई भी एक पेन है या पेंसिल है, उस पेन या पेंसिल को अगर हम एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें डिप करते हैं ना, तो वो हमें बेंड होता हुआ दिखाई देता है। उसका रीजन है रिफ्रैक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं हवा से और वो ऑब्जेक्ट हमारे पास है पानी में, तो हमारा मीडियम चेंज हुआ और मीडियम चेंज होने पर लाइट रे हमारे पास बेंड हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, एक मैं कॉइन लेता हूँ और उस कॉइन को मैं एक पानी से भरे हुए कंटेनर में रखता हूँ। उस कॉइन को जब मैं पानी से भरे हुए कंटेनर में रखता हूँ ना, तो वो कॉइन एक्चुअली में जहाँ पर है वहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देता है। इसे बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। कॉइन होता डी डेप्थ पर है, मुझे दिखता डी अपॉन म्यू पर है। ये सारा का सारा इवेंट जो हो रहा है हमारे पास ये हो रहा है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पास से बेंड हो जाएगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन।